Welcome to the next chapter of data handling, which is probability. So till now we have studied that the different concepts of data handling such as histogram, the graphical representation, and we have also studied in which types we can represent data, the raw data, through data handling. But now one of the most important concept of data handling has to be discussed, which is probability. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एज सच इतने केयरफुली नहीं पढ़ा है. हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस होगा, तो हमें ये पढ़ना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नॉट ओनली इन दिस स्टैंडर्ड, इट इज़ गोइंग टू कम इन योर फर्दर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप हाइयर स्टडीज़ करते हो, उसमें भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्रोबेबिलिटी इज we are going to know about the different outcomes when different probability or outcomes when we perform a operation or a event. For suppose let us consider there is an event going on. Event कोई भी event हो सकता है. आपने कोई dice throw करी है, आपने कोई coin को toss करा है, that can be an event. Dice throw करी, that can be an event. उन सबका सैम्पल स्पेस हम कंसिडर करेंगे. सैम्पल स्पेस निकालने के बाद हम ये निकालेंगे कि हेड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग अ कॉइन, दे कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, ईदर द हेड कैन कम और टेल कैन कम. तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी. That is we are going to learn in probability. Nothing we are going to learn. We are going to learn it to convert it into probability. To convert it into probability. So now let's focus on our introduction. So what is the introduction of probability? There can be any event, any event. कोई भी event perform हो सकता है. कॉइन टॉस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया. कोई भी डाइस थ्रो हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसमें 4 ब्लू बॉल्स रखी हैं, 5 रेड बॉल्स रखी हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक रेड बॉल को उठाओ, आपने आंख बंद करके किसी बॉल को उठाया, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि आप रेड बॉल उठाओ, क्या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि आप ब्लैक बॉल उठाओ, और क्या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई और बॉल उठाओ. तो दिस कन्वर्टिंग these all events, these all possibilities into what? Into nothing but our mathematical representation is what is called as probability. Is what is called as probability. So in this you have to अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चैप्टर में कंफ्यूज ना होने के लिए आपको सिर्फ वही टर्म्स पे फोकस करना है जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, और आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है. बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से इन योर एग्जाम्स. बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Let's see what is the theoretical approach to probability. So the theoretical probability is the theory behind probability. Now to find the probability of an event using theoretical probability, it is not required to conduct an experiment. Instead of that, we should know about the situation to find the probability of an event occurring. For example, एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन अपीयर होता है. फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि 6 डाइस हैं, जो रोलिंग डाइस होती हैं, 6 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ थ्रो किया है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी डाइस पे 6 नंबर जो है वो फेस पे है. तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसमें अब आपको उसी टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब उसी टाइम पे आपको 6 डाइसेस चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो. नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्योरेटिकली एंड देन यू कैन कंटिन्यू. इसमें यही लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इवेंट को परफॉर्म ही करें तभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नो, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म दैट इवेंट ऑन द स्पॉट, but also you can visualize that event in your mind and then you can answer the questions. So the theoretical probability is defined as the ratio of the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका फॉर्मूला यही क्यों आया? सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी कॉइन को टॉस किया तो
जो हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हेड। तो अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसमें फेवरेबल क्या हुआ? हेड। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है हेड। तो 1 अपॉन जो भी आपके पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या हुआ कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर मैं इसे काउंट करूं तो कितने आउटकम्स हुए? 2। 1 is head, 1 is tail. So this means possible outcomes are 2, favorable outcome is 1. So the probability becomes what? 1/2 for a head in a coin. अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, इसमें कंफ्यूजिंग होती हैं चीज़ें, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड थ्रू इलस्ट्रेशंस इट विल बी मोर क्लियर. दिस इज अ चैप्टर ऑफ प्रैक्टिस. यू नीड टू प्रैक्टिस more and more questions and then you can find out the answers easily. The very first term is elementary event. So what is an elementary event? A outcome of a random experiment is called an elementary event. Outcome of a random experiment means, for example, अगर आपने किसी भी डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद, किसी भी डाइस को थ्रो करने के बाद, डाइस को थ्रो करने के बाद, इस डाइस को थ्रो करने के बाद आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो आपके 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है. तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं व्हेन यू थ्रो अ डाइस, व्हेन यू रोल अ डाइस. ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. तो ये क्या है? ये हमारे एलिमेंट्री इवेंट है. ये क्या है? हमारे एलिमेंट्री इवेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने सिर्फ एक ही डाइस को थ्रो किया, मैंने सिर्फ एक ही डाइस को थ्रो किया. ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे बोलेंगे कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ थ्रो किए, तो क्या पॉसिबल इवेंट्स आ गए? तो जब आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो 6 पॉसिबल इवेंट्स है. जब आप एक और डाइस साथ में थ्रो करेंगे, एक और डाइस साथ में थ्रो करेंगे तो 6 और इवेंट्स आएंगे. सो देन दिस डज नॉट रिमेन एलिमेंट्री इवेंट. तब ये एलिमेंट्री इवेंट के अंदर नहीं आएगा, तब वो किसके अंदर जाएगा? कंपाउंड इवेंट के अंदर जाएगा. जब आप 2 साइमल्टेनियस प्रोसेसेस को साथ में रन करते हो देन दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस, दैट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री इवेंट मीन्स रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ कॉइन, किसी कॉइन को टॉस करना, तो सिर्फ अगर आप एक ही कॉइन को टॉस करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट. नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू क्या होता है इसमें. इट इज एन इवेंट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स. किसी भी 2 एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हम कंबाइन करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? दैट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने एक डाइस थ्रो करी, उसके साथ मैंने एक कॉइन भी टॉस किया, तो 2 इवेंट्स साथ में मैं परफॉर्म कर रही हूं. अगर मैं इन्हें अलग अलग कर दूं तो ये अलग अलग दोनों क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है. बट अगर मैं इन दोनों को साथ में मिला दूं, मतलब मैं 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स को साथ में परफॉर्म कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट. Then that is known as compound event. So whenever you are performing 2 operations, 2 or more operations simultaneously, then that event is called as compound event. And if you perform them separately, then that event is known as elementary event. Next is occurrence of an event. So now what is occurrence of an event? An event A is associated to a random experiment is said to occur if one of the elementary events associated to the event A is an outcome. What does that mean? For example, you have a coin. The coin can have tail or a head. So what are the possible outcomes? What are the possible occurrence? क्या हो सकती है occurrence of event? 2 occurrence of event हो सकती है. सैम्पल स्पेस हम कैसे बना सकते हैं? या तो HT आ सकता है, H और T में से कोई भी 2 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं. H और T में से कोई भी 2 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं. मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी? या तो वो हेड पे रोल ऑन हो सकता है या वो टेल पे रोल ऑन हो सकता है. सो दिस इज नोन एज अकरेंस ऑफ एन इवेंट. व्हेन इट कम्स टू चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड वो आपको कब आएगा, कैसे आएगा? इलस्ट्रेशन से आएगा. तो इलस्ट्रेशंस एज यू विल डू आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट. सो नाउ व्हाट आर फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट? हमने देखा एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है जब हम एक इवेंट को परफॉर्म करते हैं. लाइक फॉर सपोज रोलिंग अ डाइस,
इज एन एलिमेंट्री इवेंट. बट व्हाट आर द फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ dice is rolled and you have to find the probability of 6 on its face. जब आप रोल करते हो तो 6 जो है वो फेस पे आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें क्या पूछ क्या रहे हैं, 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. तो ये हमेशा याद रखना है कि ये मेरा फेवरेबल होगा, ये मेरा फेवरेबल होगा. तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, अब सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स भी पता होने चाहिए. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, मतलब 6 पॉसिबल इवेंट्स है. तो जो भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो नीचे आएंगे. और जो मेरा फेवरेबल इवेंट है, तो फेवरेबल इवेंट कौन सा होगा, जिसपे 6 आ जाए. और 6 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि 6 ऊपर आ जाए, तो 1/6. So this means the probability of rolling a dice when 6 comes on its face is 1/6. कैसे निकाला, हमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट. जो हमारा फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है वो मुझे क्वेश्चन से ही मिलेगा हमेशा. मेरा जो क्वेश्चन, अगर इसमें क्वेश्चन में आएगा 5 फेस पे आता है, तो 5 भी 1 बार ही आता है, तो 1 बार ही आएगा. अगर वो 1 पूछते तो 1 भी 1 टाइम ही अकर हो सकता है, तो वो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है. एन एलिमेंट्री इवेंट इज सेड टू बी फेवरेबल टू अ कंपाउंड इवेंट ए if it satisfied the definition of compound event A. In other words, an elementary event E is favorable to a compound event A if we say that the event A occurs when even E is an outcome of a trial. तो ये हमारा वन ऑफ द ट्रायल है, ये हमारा वन ऑफ द ट्रायल है. मतलब ये फेवरेबल कब बना, जब हमने क्वेश्चन में से सर्च किया कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं. तो जब भी हमें फेवरेबल आउटकम निकालने में प्रॉब्लम होती है या अगर हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो जस्ट गो ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि 6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 6 आ जाए या 5 आ जाए, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए. अब आपके पास 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो 1/6 नहीं हो जाएगा, फिर वो 2/6 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा. और ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा. सो यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन व्हेन इट कम्स थ्रू दिस. सो द वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज एन अनबाइज्ड. अब आपको इलस्ट्रेशंस आएंगे. सो जस्ट रिमेंबर यू आर गोइंग टू लर्न थ्रू इलस्ट्रेशंस ओनली इन दिस चैप्टर. एन अनबाइज्ड कॉइन इज थ्रोन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. एक इवन नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या है. तो जब मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे. सो द पॉसिबल आउटकम्स कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. जो पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस. दिस इज सैंपल स्पेस. अब इस सैंपल स्पेस में से मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं. तो एन इवन नंबर. तो इवन नंबर कहाँ से मिलेगा, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये कितने इवन नंबर है, 1, 2, 3. मतलब फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 3 अपॉन पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब ये सारे ही आ सकते हैं, तो अपॉन 6. सो दिस मीन्स माई प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1, 2, 3, 3 अपॉन 6. माई प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3/6, which is nothing but 1/2. 1/2. Next is a multiple of 3. So we have to find what are the multiples of 3. तो multiple of 3 एक तो ये भी है multiple of 3. Then we have this also as multiple of 3. This means we have 2 multiples of 3. तो number of favorable outcomes कितने हुए, 2. Number of possible outcomes कितने हुए, again वही sample space 6. तो this means this becomes 2/6. Or we can say it as 1/3. We can say it as 1/3. Next is an even number or a multiple of 3. अब दोनों को मिक्स कर दिया. और जब भी क्वेश्चन में और दिया हो और आपके 2 इवेंट्स को मिक्स किया हो, मतलब एक तो इवन नंबर और एक मल्टीपल ऑफ 3 और बीच में और लिखा है, और मीन्स यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द 2 एलिमेंट्री इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, पहला इवेंट क्या है, इवन नंबर. पहला इवेंट क्या है, इवन नंबर. सो फॉर इवन नंबर
इवन नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3, सो फेवरेबल हो गए 3. देन फॉर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2, तो 2 हो गए. और बीच में और लगा है, और बीच में और लगा है, so whenever it is or you have to add the two favorable outcomes and you get the total favorable outcome which is 5. तो 5 फेवरेबल आउटकम है. पॉसिबल आउटकम क्या है? अभी भी सेम रहेगा. पॉसिबल आउटकम हमेशा हर केस में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, 6. तो द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 5/6. So the probability becomes 5/6. So you can write 5/6. Now next is an even number and a multiple of 3. अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वी कैन प्लॉट द डिफरेंस. डिफरेंस है और एंड का. ये और है, ये एंड है. मैंने आपको बताया था जब और होता है तब हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. और होता है तो हम ऐड कर देते हैं. और जब एंड होता है तब हम क्या करते हैं? सो व्हेन इट इज एंड वी हैव टू टेक द म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन हो. जैसे 3 और 2 के बीच में कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन है दोनों के बीच में. सो वी विल टेक 2/6. We will take 2/6. What we have to remember is 2/6. What we have to remember is अगर और बीच में आ रहा है, दो इवेंट्स के बीच में और आ रहा है, तो दोनों के फेवरेबल निकाल के दोनों के फेवरेबल को ऐड कर सकते हैं. और अगर बीच में एंड आ रहा है तो दोनों के फेवरेबल में से हम कॉमन ले सकते हैं. सो इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2. सो 2/6. नेक्स्ट इज अ नंबर 3 और 4. अगर 3 आए या 4 है, तो 3 आएगा तो पॉसिबिलिटी 1 है, 4 आएगा तो भी पॉसिबिलिटी 1 है. तो क्या हो गया टोटल? 1 + 1, क्योंकि और आ रहा है बीच में, तो 1 + 1 इज 2. 2/6. 2/6. देन आई हैव एन ऑड नंबर. तो इनमें से हम ऑड नंबर निकाल सकते हैं. 1 2 3. देयर आर 3 ऑड नंबर्स. मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए? 6. सो 3/6. इट बिकम्स 3/6. नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 5. तो 5 से लेस नंबर कितने हैं? 1 2 3 4. मतलब फेवरेबल इवेंट हो गए 4, पॉसिबल इवेंट हो गए 6. तो 4/6. 4/6. नेक्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 3. 3 ये है. 3 से ग्रेटर नंबर कौन से हैं? 4 5 6. मतलब 3. सो फेवरेबल इवेंट हो गए 3, पॉसिबल इवेंट हो गए 6. सो अगेन 3/6. सो विल गेट 3/6 अगेन. देन वी हैव अ नंबर बिटवीन 3 and 6. 3 और 6 के बीच में लाना है हमें. तो 3 और 6 के बीच में दो नंबर्स हैं, 4 and 5. 3 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 4 and 5. तो कितने पॉसिबल कितने फेवरेबल इवेंट्स हो गए? 2. और कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं? 6. सो वी विल गेट 2/6. वी विल गेट 2/6. 2/6. So this is how we solve these type of questions. सैम्पल स्पेस क्रिएट करना है. सबसे पहला काम सैम्पल स्पेस क्रिएट करना है, और उसके बाद हर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स अप्लाई हो रही है, तो वो ट्रिक अप्लाई करके हमें क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना है.